देखो यहां पर हम लोग एक सिनेरियो यूज कर रहे हैं जिसमें हमने 3 राउटर यूज किए हुए हैं और इन 3 राउटर से हमने सिंपली 3 पीसी कनेक्ट किए हुए हैं और टैग के द्वारा मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस इंटरफेस से मैंने किस अनदर डिवाइस को कनेक्ट किया हुआ है और किस इंटरफेस को क्या क्या आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है। ये प्रॉपर आप सिनेरियो यहां पर देख सकते हैं। अब मल्टीपल राउटर्स को कम्युनिकेट कराने के लिए इस सिनेरियो में हम लोग स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करेंगे। अब स्टैटिक रूट को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो होता है आईपी स्पेस रूट स्पेस डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी स्पेस डेस्टिनेशन सबनेट मास्क स्पेस नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल राउटर्स को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए, स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो जब हम लोग मल्टीपल राउटर्स को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करते हैं, तो सबसे पहले आपको स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करने से पहले राउटर के सभी इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करना होगा जिसको आपने यूज किया हुआ है अनदर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। सभी पोर्ट्स अप होने चाहिए और डीसी और डीटी पोर्ट प्रॉपर कॉन्फ़िगर होने चाहिए। डीसी और डीटी पोर्ट क्या होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। जैसे कि यहां पर हम लोग सबसे पहले राउटर 1 के लिए रूट कॉन्फ़िगर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। राउटर 1 के लिए हम लोग रूट कॉन्फ़िगर करेंगे और राउटर 1 को कॉन्फ़िगर करते हुए मैंने प्रिविलेज मोड के अंदर लास्ट कमांड जो रन की हुई है वो है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगर टर्मिनल की हेल्प से कॉन्फ़िगर मोड में आएंगे, देन एंटर की प्रेस कीजिएगा तो हम लोग कॉन्फ़िगर टर्मिनल की हेल्प से कॉन्फ़िगर मोड में आ जाएंगे। अब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वो है आईपी स्पेस रूट स्पेस डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी। देखो हम लोग स्टैटिक रूट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले आप ये कंफर्म कीजिए कि हम लोग किस राउटर के लिए रूट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जो कि है राउटर 1। अब राउटर 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड जितना भी इंटरफेस है या राउटर 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड जितने भी नेटवर्क है उनको आप साइड रख लीजिए। जैसे कि राउटर 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड 2 नेटवर्क है, 20 का नेटवर्क और 10 का नेटवर्क, इन्हें आप साइड रख लीजिए और एंटायर नेटवर्क पर या एंटायर टोपोलॉजी के अंदर बाकी जितने भी नेटवर्क है जैसे कि 30 का नेटवर्क, 40 और 50, इन 3 नेटवर्क के लिए आपको रूट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो सेम वही फंडा हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल के थ्रू हम लोग कॉन्फ़िगर मोड में आए, देन आईपी स्पेस रूट स्पेस डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी आएगा, देन डेस्टिनेशन सबनेट मास्क। अब डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी जो है वो है क्लास ए का नेटवर्क और यहां पर मैं क्लास फुल आईपी एड्रेस ही यूज कर रहा हूं, क्लास लेस आईपी एड्रेस यूज नहीं कर रहा हूं। तो उसमें क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज करेंगे और राउटर 1 के लिए हमेशा नेक्स्ट होप जो रहेगा वो, देखो नेक्स्ट होप का मीनिंग क्या होता है कि राउटर 1 से एग्जिट होते ही डेटा को सबसे पहला पोर्ट जो पड़ेगा उसका आईपी एड्रेस को हम लोग एज अ नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस कंसीडर करते हैं या नेक्स्ट होप कंसीडर करते हैं। तो यहां पर हम लोग राउटर 1 से एग्जिट होते ही डेटा को जो भी सबसे पहला पोर्ट पड़ेगा उसका आईपी एड्रेस वो होगा नेक्स्ट होप। इसी तरह हम लोग 40 के नेटवर्क के लिए रूट कॉन्फ़िगर करेंगे विद सबनेट मास्क विद नेक्स्ट होप। इसी तरह 50 के लिए हम लोग रूट कॉन्फ़िगर करेंगे 50 के नेटवर्क के लिए। देन जब हम लोग तीनों नेटवर्क के लिए रूट कॉन्फ़िगर करेंगे फिर हम लोग कॉन्फ़िगर मोड से वापस प्रिविलेज मोड में आएंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जिट कमांड। एग्जिट करते ही हम लोग कॉन्फ़िगर मोड, सॉरी प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे। और हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जब भी हम लोग राउटर के अंदर स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करते हैं या डायनामिक रूट कॉन्फ़िगर करते हैं या फिर डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटर्स उन रूट्स को लेकर अपने अंदर एक राउटिंग टेबल जनरेट करता है जिसके अंदर नेटवर्क के सभी रूट्स की इंफॉर्मेशन सेव होती है। तो कभी भी अगर आप राउटिंग टेबल चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग जो कमांड यूज करते हैं वो होती है शो आईपी रूट। इस कमांड के द्वारा आप किसी भी राउटर की राउटिंग टेबल चेक कर सकते हो।